एक सवाल पूछे तुमसे? क्या तुम हमें जिंदगी में कभी भी माफ कर पाओगी? बहुत नाम सुना था आपका। आपके अतरंगी तरीकों के किस्से आपके जाने के बाद भी इंदौर की गलियों में सुनाई पड़ते थे। लोग कहते थे कि आपके जैसा ना कभी कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। आपसे मिलने के बाद हमने जाना कि वो सही कहते थे और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। हर गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तो आज वही होगा जो आप चाहती हैं। हम हमारे सारे गुनाह कबूल करते हैं, बदले में हमें कितनी भी कठिन सजा क्यों ना मिले, हम तैयार हैं उसके लिए, ताकि जब हम घर लौटें तो नजर झुकाकर नहीं, सर उठाकर आए। गुड्डन अक्षत जिंदल की नजरों में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत बनी रहे तो हम समझेंगे कि हमारे पापों का प्रायश्चित सफल हुआ। तभी हम हमारे बेटे और बहू की नजरों के साथ नजरें मिला पाएंगे, उनके साथ तभी बात कर पाएंगे, उन्हें तभी गले लगा पाएंगे और शायद उनकी नजरों में हमारे लिए प्यार फिर से देख पाए। हम जानते हैं आपके लिए फैसला मुश्किल भरा रहा होगा, लेकिन खुश हैं कि आखिरकार आपने सही फैसला लिया। पुष्पा जी, आपकी घर वापसी का इंतजार रहेगा। आप इंडिया की सबसे यंगेस्ट सास ही नहीं, सबसे बेस्ट सास हैं। आप हमारी जिंदगी में आई, हमारे अगस्त्य को अपनी बेटी दी, हमें इतनी प्यारी बहू दी। इसके लिए हम जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार रहेंगे। I'm proud of you, माँ। बहुत मिस करूंगा आपको। मेरा वादा है आपसे कि यहाँ हम में से कोई भी आपको नहीं भूलेगा। मैं और आपकी बहू ना आपको आने का इंतजार करेंगे। I promise। जीजी, आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। बस तुमने अपने किए का प्रायश्चित कर लिया है, अब हमारा वक्त है। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ वो तुमने हमारे कहने पर किया था, तो इन सब की जिम्मेदारी हमारी है और किसी की नहीं। पर जीजी। सोना, जेल सिर्फ हम जाएंगे। ठीक है, पर जाते जाते भी क्यों डांट रही है हमें? हमारी डांट में भी तुम्हारे लिए हमारा प्यार ही छिपा है। पर हमको आपकी बहुत याद आएगी जीजी। आप जल्दी घर वापस आ जाना, क्योंकि ये सब कुछ हम अकेले कैसे संभालेंगे? अब ये बात मजाक में नहीं, गंभीरता से ले लो। हमारे पीछे हमारे बेटे और हमारी बहू का, हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और इनके बच्चों का भी। हाँ जीजी। माँ, आप सच में जा रहे हैं? बेटा, लौटने के लिए जाना तो पड़ता है। I'll miss you, Mom. I'll miss you too। तू तो हमारी लाडली है,
ऐसे रोते नहीं है। और तुम्हारे साथ अगस्त्य है, अब तो आरव भी है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और हमारे पीछे से अगर तुम दोनों ने शादी तय कर ली तो कार्ड जरूर भेज देना। हम आ तो नहीं पाएंगे पर उसी को देखकर खुश हो लेंगे। बहुत नाजों से पाला है हमने इसे। उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना आरव, ख्याल रखना उसका। भाभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसे कैसे? देवर जी, आप हमेशा से शांत रहे हैं, कम बोलते थे और इसी बात का हमने बहुत फायदा उठाया। हमें माफ कर देना। आपने सब कुछ इतना अच्छे से संभाला कि मुझे कभी कुछ बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अगर अच्छे से संभाला होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ भाभी, आप भी। आशीर्वाद नहीं लेगा? जा रही है तेरी ताई जी। दादी मॉम प्लीज मत जाओ ना, हम तो अभी अभी न्यू फ्रेंड्स बने थे ना। दूर जाने से दोस्ती थोड़ी टूट जाती है। हम जल्दी आएंगे और फिर ढेर सारी मस्ती करेंगे। पक्का? प्रॉमिस। इंस्पेक्टर, हम तैयार हैं। रुकिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? यही कि तुम असली पुलिस हो या नकली। और ये कहीं जीजी की नई चाल हुई तो? अच्छा, चलो थाने। हैं? जब डंडे पड़ेंगे ना तो पता चल जाएगा असली है कि नकली है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, जस्ट जोकिंग। मैंने कितनी कोशिश की यहाँ रुकने की, तुम दोनों को अलग करने की, लेकिन आज देखो मेरे जाने का वक्त आ रहा है। बस मेरा प्यार अधूरा रह गया, शायद पूरा हो जाता अगर सच्चा होता। पर ये मेरी जिद थी और उस जिद का नतीजा आज मेरे सामने है। असली प्यार तो तुम दोनों का है, एक दूसरे के लिए बने हो तुम। एंड आई जस्ट वांट कि तुम दोनों हमेशा हमेशा खुश रहो। चलिए, अभी जाने का समय हो गया। ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। और किसी भी कहानी की शुरुआत लॉर्ड कृष्णा के आशीर्वाद के बिना सुखद नहीं होती। आराम से। सॉरी। मुझे लगा था तुम सीख गई होगी, बट आज भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई। खुद को संभालना ना तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। फिर कभी मत कहना कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमसे सब हो पाएगा। रिलैक्स। सॉरी मेरी अतरंगी सासू माँ। सॉरी चश्मिश। आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा कि गुड्डन तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा।
एग्जैक्टली बोलना भी मत, क्योंकि हमसे सब हो पाएगा। और मुझ में तो है ना मेरे पापा की सूझबूझ और मम्मा का अतरंगीपना, दोनों कूट कूट कर भरे हैं। सुधर जाओ अगस्त्य, वरना आप बता रहे हैं अब मैं पहले वाली गुड्डन नहीं रही, अब मुझसे सब हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा गुड्डन। और सिर्फ गुड्डन ही नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियों से ना हो पाएगा। जय माता दी। अरे सोना चाची, कैसे हो आप? हम अच्छे हैं। जय माता दी। अगस्त्य जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, तुझे सुनाओ। और अब तुम आ गई हो ना तो और भी चंगा। जय माता दी आंटी। खुश रहो। और ये आपका सामान जो आपने पापा की दुकान से ऑर्डर दिया था। थैंक यू माही बेटा। कोई परेशानी तो नहीं हुई ऑर्डर लाने में? और ना जी, और मेरी मिग 21 है ना मेरा साथ देने के लिए। माही इन गड्डी। एकदम सही, मेरी क्यूटी पाई। लेकिन तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मैं तुम्हारी सोच से और तुमसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ, इतना भी नहीं पता होगा। और पता है अगस्त्य, से माही है ना टैक्सी भी चलाती है और अपने पापा का बिजनेस भी चलाती है। अच्छा। इतना सब करती है ना, और इससे है ना सबको ये दिखाती है कि लड़कियां सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा भी सकते हैं। ओ, पगली रुलाएगी क्या? अरे चुप हो जा आप गुड्डन, नहीं तो हमारी आंखों में भी सच में पानी आ जाएगा। अरे तुमने तो कहा था कि आंख में काजल जाने की वजह से पानी निकल रहा है। आपको ना बीच में कुछ ना कुछ टिप्पणी देनी होती है, चुप नहीं रह सकते आप भी। अच्छा माही, एक बात तो बताओ कि तुम्हें वो आइडिया कैसे आया कि ऑल फीमेल टैक्सी सर्विस स्टार्ट करनी है? देखो जी, मुझे ना गड्डी चलाने का बड़ा शौक था और आजाद रहना चाहती थी। तो जब काम की बारी आई ना, तो मैंने सोचा क्यों ना वो काम करूं जिसमें मजा आता हो, दिल लगता हो। तो बस जी, मैंने अपने शौक को ही काम बना लिया है। हाय माए, तू कितनी अक्लमंद है? और एक ये मेरा लड़का, इसे भी कुछ सिखा दे। अरे चाची, इसमें समझाने वाली बात क्या है? बात ना बड़ी सिंपल सी है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है ना, इंसान उस काम को करने के लिए ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि गुड्डन तुमसे सब हो पाएगा। बिल्कुल। और गुड्डन, तुमने ना ये बात साबित भी की है अपने सपनों को पूरा करके, अपने रेस्टोरेंट का ध्यान रखकर, अपने मम्मी पापा से दूर होते हुए भी उनके वजूद का ध्यान रखकर। हम सब जानते हैं कि तुमने इस घर के लिए क्या क्या किया है। तो माता रानी ना तुम्हारे पे कृपा हमेशा रखेंगे और तुम ऐसे ही खुश रहो और तरक्की मिलती रहे तुम्हें। ओए ड्राइवर जी, जोगी, और जी तरक्की के साथ साथ ना एक और चीज की भी जरूरत पड़ती है। जय माता दी जी, क्या हाल चाल है सबका? सारे बढ़िया हैं? हम तो बहुत बढ़िया जोगी जी, आप बताइए। टॉप ऑन टॉप जी। इसका हाल तो ना मैं बेहाल करूंगी। यहाँ भी मुझे स्टॉप करते हुए आया ना। तो बल्ले तेरे, कमाल है यार। बातें ना बना, सच सच बता, मुझे फॉलो करते हुए आया ना यहाँ पे तू? और ना जी ना, अगर तुसी मेरे अगे अगे चल रहे हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ? यार तुसी ना बड़े मजाकिया हो, जब भी तुमसे मिलता हूं ना दिल खुश हो जाता है। आजा मेरा यार। जोगी जी, आपकी बात तो बीच में अधूरी रह गई। तरक्की के अलावा और क्या होना चाहिए? और जी तरक्की के साथ साथ इंसान को सुकून और प्यार चाहिए होता है, क्योंकि जब दिल में सुकून होगा तब जाके खुशियां नजर आती हैं जिंदगी की छोटी छोटी। और ये खुशियां ही तो हैं जो हमारी दौलत है। बहुत ही सच्ची और सियानी बात की है तुमने जोगी बेटा। कि इंसान अमीर पैसे से नहीं बल्कि अपनी खुशियों से होता है। अब दो गुड्डन और डबल मजा। वेरी फनी। सही बात है जोगी जी, आपने ना बहुत गहरी बात कर दी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जोगी और उसकी बात दोनों ही है खास। खुशी भूल गए? वो तो तुम हो ना मेरी। एक्चुअली वो क्या है ना, जोगी से इंस्पायर्ड होके ना मैंने छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। ओए होए,
कितना प्यार है जी, हैं? हमारे बीच तो प्यार बेशुमार है, लेकिन आपके भी हमारे पीछे भिड़ना इक्को पीस है, लेकिन हमेशा ना मुझसे भिड़ता ही रहता है। देख लो, आज भी भिड़ रहा है मुझसे। रमनी जी बड़ी गलत बात कर रहे हो यार, मेरे हार्ट को ना हर्ट कर रहे हो। तुसी ऐसे मत करो यार, ब्रेक लगाओ। नहीं लगाती। वैसे एक बात तो है कि जहाँ पर नोकझोंक होती है ना, वहाँ प्यार भी होता है। बिल्कुल जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि नदी पावे इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी चल जाए, पर आकर उसने मिलना तो समंदर में ही होता ना जी। हाय हाय, क्या बात कह दी। वहाँ कहाँ चुम्मियां दे रही हो? पति यहाँ है। पति यहाँ है? हाँ? पति ने आज तक कोई रोमांटिक बात की है हमसे? हम क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे पेन कॉपी लो और ये जितनी बातें हैं ना सब नोट कर लो। आगे से जब भी हम दोनों का झगड़ा होगा तो हमें ऐसे ही जोगी और माही की तरह ऐसे ही वाला मनाना। सच्ची कह रहे हैं। हाँ। और गुड्डन, तू क्यों खड़ी है? अरे ले ले अगस्त्य की क्लास तू भी। अगस्त्य थोड़ा सा अलग है चाची जी, वो मुझसे प्यार भी करता है और इजहार भी। देख रही हो रमनी जी, लाइनें नोट हो रही हैं बंदे की। आंटी जी देखो ना, कुड़ी मेरी गल ही नहीं समझ रही। थोड़ा सब्र रखो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। जीते रहो, खुश रहो और ये नोकझोंक यूं ही बनाए रखना, क्योंकि इसी से तुम्हारा ये प्यारा सा रिश्ता बनता है। माही, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी आंखों में तुम्हारा ये जुनून यूं ही चमकता रहेगा। और जोगी बेटा, तुम्हारे दिल में तुम्हारा सुकून यूं ही बरसता रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नोकझोंक है ना, लड़ाई में कन्वर्ट ना हो जाए, वरना माही जी ने आपकी क्लास लगा देनी। सुन ले, चलिए उन। चलो जी, फिर हम चलते हैं। आप लोग हंसते बसते रहो, खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो यार। अच्छा जी, ओके, टाटा बाय बाय, रब रखा। चलते हैं। आरती कर लें हम, वक्त हो गया है। जा रही हूँ लॉर्ड कृष्णा, लेकिन आपको छोड़कर नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा मेरे साथ थे ना, हमेशा है और हमेशा रहेंगे भी। आपका जितना बड़ा थैंक यू करूंगी ना, छोटा ही पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी थैंक यू तो करना पड़ेगा मुझे ये जिंदगी देने के लिए, ये कहानी देने के लिए, इस कहानी में हर पल मेरा साथ देने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए। थैंक यू। मुझे गुड्डन देने के लिए थैंक यू सो मच लॉर्ड कृष्णा। जिंदगी आगे पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन इतना जरूर जान गई हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहेगा, है ना? और हाँ, जा जरूर रही हूँ, लेकिन जानती हूँ किसी से है ना मुझे भूल पाना ना हो पाएगा, और अगर हो पाए ना लॉर्ड कृष्णा, तब उन्हें 3 बातें ना याद दिलाते रहना। पहली, कि गुड्डन को इतनी आसानी से भूल पाना ना हो पाएगा,
दूसरी, अगर भूल गए ना तो मुझसे वापस आकर उन्हें याद दिलाना बहुत अच्छे से हो पाएगा। और तीसरी? तीसरी वैसे मैं कभी बताती नहीं हूँ, लेकिन आज बता देती हूँ कि कुछ भी करना, लेकिन कभी ये मत कहना कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा।